तो आज तो हम कोई टॉपिक देखने वो नहीं वाले हैं, लेकिन आज जो हम देखेंगे ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक से भी ज़्यादा। 2024 का पूछा गया क्वेश्चंस केमिस्ट्री क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में। ये सवाल क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि सिद्ध करिए कि 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का दोगुना होता है, यह हमें प्रूफ करना है। और जो कि बहुत ही आसान है, ये एक तरीके से आंकिक प्रश्न हो जाता जब इसमें वैल्यू दे देता कि यार ये 2 है, ये 3 है वगैरह, आप समझ रहे हैं। तो इसको आंकिक प्रश्न की तरह ही चैलेंज में ले लीजिए और इस चैलेंज को आइए आज हम पूरा कर देते हैं इस क्वेश्चंस को उड़ाकर, ठीक है। और आप भी कॉपी पेन के साथ शुरू हो जाइए, क्लियर। और उससे पहले अर्धायु काल को आपने समझा होगा हमारी वीडियो से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वगैरह पढ़ ली होगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सब कुछ प्लेलिस्ट में है, क्लास 12 केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में है वो सारे टॉपिक्स, तो जाकर कवर जरूर कर लीजिएगा। और सर्च भी कर सकते हैं अर्ध आयु काल एजुकेशन शास्त्र, प्रथम कोटि की अभिक्रिया एजुकेशन शास्त्र, आपको वीडियो मिलेगी और आप अपनी बेहतरीन पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं अब हल। 2024 का ये सवाल इस तरीके से समझ सकते हो, 2025-26 में भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए हमने उठाया है। हमसे बस यही कहा है कि 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वह अर्ध आयु काल का दोगुना होता है, ठीक है। हाँ, तो अर्ध आयु काल हमने पढ़ा था दोस्तों कि इसको दिखाते हैं हम, अर्ध आयु काल को दिखाते हैं T½ से। और T½ का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। तो T½ का मतलब होता है स्टूडेंट्स 50% अभिक्रिया। T½ वह समय है, T½ वह समय है जिस समय पे 50% अभिक्रिया 50% अभिक्रिया खत्म हो जाती है भाई। यस, 50% अभिक्रिया फिनिश, उसमें जो समय लगता है वो T½ होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे कहा है कि यह सिद्ध करो कि 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय क्या होगा यार, आप बताओ। ये T½ मतलब कि आधा अभिक्रिया खत्म होने में लगा समय, 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय मतलब कि T3/4 की बात कर रहा है। T3/4 का मतलब कि स्टूडेंट्स वह समय जिसमें 3/4 अभिक्रिया पूरी हो जाए। 3/4 को परसेंटेज में दोस्तों अगर निकाला जाए, 3/4 को अगर आप 100 से गुणा करो तो ये 75% कुछ आएगा। मतलब कि 3/4 वह समय है जिसमें आपका 50 नहीं बल्कि 75% अभिक्रिया 75% अभिक्रिया स्टूडेंट्स खत्म हो जाती है। और यही कहा रहा है सवाल कि ये 3/4 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय सिद्ध करो कि ये स्टूडेंट्स अर्ध आयु काल यानी कि T½ का दुगुना है। मतलब कि यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी ये बराबर होगा। यही हमें समझ लो प्रूफ करना है, डेट्स हमें इसे सिद्ध करना है। ओके, आइए अब शुरू होता है। आप सीट बेल्ट बांध लीजिए और इसको आइए वापस नोट कर लिया, समझने वाली चीज़ ये थी। आइए अब इसको इरेज कर दिया, अपना सवाल को अब उड़ाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा है, यही हमें सिद्ध करना है कि T3/4 बराबर है 2 टाइम्स ऑफ T1/2 सिद्ध करना है, ठीक है। और ये सभी दोस्तों आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ही आपको करना है। किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। यहाँ पर सवाल में हमने लिखा नहीं, बाय मिस्टेक हो गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्लियर। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं माना स्टूडेंट्स ए से बी आपका जो बन रहा है ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है? कि माना यह रिएक्शन प्रथम कोटि का है, प्रथम कोटि का है, ठीक है। और इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो T½ होता है T1/2, इसका व्यंजक तो हमें पता है, इसका व्यंजक को हम जानते हैं। तो हम इतना तो पता ही है कि T½ क्या है, बस हमें T3/4 निकालना है। ओके, ये क्लियर है। तो T3/4 पहले हम निकालने से पहले हम T बराबर 0 पर एक सिचुएशन मानेंगे और फिर T बराबर T/3/4 का एक सिचुएशन मानेंगे। जब 0 समय होगा, जब शुरू होगा अभिक्रिया, तब इस अभिकारक की सांद्रता कुछ होगी दोस्तों, ठीक है। कुछ होगी, A0 होगी, कुछ भी होगा दोस्तों, सांद्रता इसकी कुछ न कुछ होगी। शुरुआत में सांद्रता 0 होगी, लेकिन इसकी सांद्रता मान लेते हैं दोस्तों 100% होगी। परसेंटेज में क्यों माना? क्योंकि देख रहे हो 3/4 अभिक्रिया पूर्ण हो रहा है, मतलब कि 3/4 का यही ना मतलब है कि 75% अभिक्रिया पूरी हो गई।
ये मतलब हुआ अगर हम अभिकारक की सांद्रता 100% मानेंगे तो जब t बराबर 3/4 समय आपका बीत जाएगा तो 75% अभिक्रिया पूरी हो गई। तो बचेगा कितना अभिकारक दोस्तों? 75% जब खत्म हो गया है अभिक्रिया तो बचेगा कितना? 100 - 75। इससे बहुत ही आसान हो जाता है सवाल। जब भी आपसे कहा जाए कि 40% अभिक्रिया पूरी हो गई, 30% अभिक्रिया पूरी हो गई, तो आप क्या करना, t बराबर 0 पर इसकी सांद्रता को, शुरुआत की सांद्रता को आप 100% मान लेना। सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। आंखें पस्त हमने एनालाइज कर लिया इस चैप्टर का, पूरा छाट के निकाल लिया है। बस चैप्टर खत्म होगा, आपको कराएंगे और आप मज़ा आ जाएगा करने में, ठीक है। ये हम इसलिए आपको ये क्वेश्चन करा रहे ताकि आप बहुत चीज़ें आप इसमें जानो, सीखो। समय 0 रहेगा तो हम अभिकारक की सांद्रता को 100% मान लेंगे, ओके। जब T3/4 3/4 अभिक्रिया पूरी हो गई, इसका मतलब है कि 75% रिएक्शन आपका स्टूडेंट्स खत्म हो गया है। इसलिए हमने यहाँ पर 100 में से 75 माइनस कर दिया, तो 25% ही क्या है दोस्तों, सांद्रता इसकी है। और ये 75% खत्म होगा तो ये बना देगा उत्पाद के रूप में। क्लियर? तो ये पूरा कहानी है, यही समझना है। हर एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कुछ भी है, सब में यही आपको समझना होता है। फिर उसके बाद तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लग के सवाल उड़ ही जाता है। फॉर्मूला लग के सवाल उड़ ही जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है K बराबर 2.303 अपॉन में समय log बेस 10 A0 बटे में AT। यही हमारा फॉर्मूला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसी फॉर्मूले में सब होगा काम। हम T बराबर 3/4 3/4 समय वाला T बराबर 3/4 पर हम खेल करेंगे, ठीक है। T बराबर 3/4, T बराबर हम रखेंगे T 3/4, ओके। तो यहाँ से इतना समय पर क्या होगा देखते हैं। K का K ही रहेगा आपका, ये 2.303 अपॉन में ये T के जगह पे T 3/4 हो जाएगा आपका, ओके। इसको आप गुणा मत कर देना, छोटा सा लिखते, नहीं तो कई लोग तो 3/4 को गुणा कर भाग करने लगेंगे। ऐसा होता है कभी आपके साथ? नहीं होता है, बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद log बेस 10 A0। A0 क्या है स्टूडेंट? शुरुआत की सांद्रता है 100%, तो यहाँ पर आप 100 लिख दीजिए। और AT क्या है? जब समय आपका दोस्तों कितना हो गया, 3/4 हो गया, तब सांद्रता कितनी थी? 25 थी ना, तो यहाँ 25 लिखिए आप सभी। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए फटाफट। सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर K बराबर हो जाएगा, K हटाइए, इस T 3/4 को इधर भेज दीजिए और K को इधर भेज दीजिए, क्योंकि यही हमें निकालना है ना, यही तो हमें चाहिए भाई। तो हेरा फेरी कर देते हैं। T 3/4 बराबर हमें हो जाएगा दोस्तों 2.303 बटे में आप K आ जाएगा, हेरा फेरी हो गया है, समझ रहे आप सभी। एंड log बेस 10 इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसको कितने बार में काटेगा? 4 बार में काटेगा। 4/25 चौका 100 होता है हमारा, तो 4 हमारा यहाँ पर लिखाएगा। और 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है। 4 2 का स्क्वायर 4 होता है। स्क्वायर हमने क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर लिखने से ये 2 है ना, जो लॉग में किसी नंबर, किसी संख्या के घात में जो होता है वह गुणा में आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। लॉग से संबंधित आप प्रॉपर्टीज को जान लें, कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज आप जानते चले हमारे साथ। आइए आपको लिखवा देते हैं कहीं पर। एक प्रॉपर्टी है लॉग की। लॉग की क्या प्रॉपर्टी है? अगर लॉग में कुछ संख्या लिखा हुआ है x और उसके घात कुछ है, तो ये घात जो होती है लॉग के अंदर संख्या के ऊपर जो लगा है, लॉग के अंदर किसी संख्या के ऊपर कोई घात है तो वह गुणा में आ जाती है, फिर log x आप लिख देते हो। क्लियर? तो यहाँ पर जो 2 है वह गुणा में आ जाएगा सिंपली। इसीलिए स्टूडेंट्स ये 2 हम खींच लेते हैं बाहर आगे, तो T 3/4 आगे आपका क्या बन गया? ये 2 बाहर खींच लिया हमने, इसको बाहर जो घात में है वो बाहर गुणे में आ जाएगा ये, ओके। फिर मल्टीप्लाई में जो चीज़ आपका बच रहा है उतार दीजिए। 2.303 बच रहा है, उतार दीजिए। बटे में K है, उतार दीजिए। एंड log बेस 10 क्या बचा? केवल 2 आपका बचा, क्योंकि जो घात है उसको तो बाहर खींच लिया हमने। अब देखिए, यही नहीं अभी और देखिए, बस आपका खत्म हो चुका है, ये सिद्ध होने ही वाला है स्टूडेंट्स। देखिए सिद्ध करना था T 3/4 2 गुणे T हाफ के बराबर होता है, ओके। 2 तो हमें मिल गया, यहाँ पर 2 तो हमें साफ साफ दिख रहा है, दिखा आपको? यही तो है साइंस वाले स्टूडेंट्स की चील की नज़र। एंड ये देखो, बस इसी को कैलकुलेट आपको करना है, और ये कैलकुलेट करने पर ना आपका T हाफ के बराबर आ जाएगा। T हाफ का जो मान होता है ना,
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कितना होता है, आपको याद दिला देते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ होता है यह होता है 0.693 अपॉन में के, और इसको कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करेंगे भाई तो T3/4 बराबर में 2 गुणे में, और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ना तो 0.693 अपॉन में के ही आएगा भाई। इसका इस log 2 का मान रखेंगे आप 0.3010, गुणा करेंगे तो यही आपका बन जाएगा, और बटे में के आपका है ही। तो यहाँ से दोस्तों आप लिख देना T3/4 बराबर 2 गुणे T1/2 टी हाफ, और यहाँ से स्टूडेंट्स आपका पूरा का पूरा व्यंजक प्रूव्ड हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। ओके क्लियर। एंड लास्ट में यहाँ पर बता देना जरूर कि इस चीज़ को आपने टी हाफ लिख दिया है। यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाकर बता देना स्टूडेंट्स आप सभी कि 0.693 अपॉन में के आपका बराबर होता है टी हाफ के, हम जानते हैं, और यही हमने रख दिया तो ये व्यंजक हमारा सिद्ध हो गया जो हमें करना था। ओके तो ये रही हमारी आज की वीडियो। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझे आप सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, फील किया, महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हमने आपको, वो आप नोट कर लीजिएगा सवाल के साथ साथ साइड में कि हाँ ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, हाँ नोट कर लीजिएगा। ओके और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, दोस्त मित्रों को वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा। एंड चैनल पे अगर आप अभी भी सब्सक्राइब करके जुड़े नहीं हो ना तो बहुत ही दर्द हो रहा है, सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाए हमसे। क्लियर। तो मिलेंगे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।